English 10th class MCQs objective paper complete 19 marks lecture number 11। ये तमाम MCQs पहले भी बोर्ड्स के पेपर्स में आ चुके हैं और आपके पेपर में रीअपीयर हो सकते हैं, इसलिए मुकम्मल तैयारी के लिए सारे ऑप्शंस याद कर लें। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ये सेक्शन 5 मार्क्स का होता है। इस सेक्शन में आज हम फेल हाल जारी यानी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे। इस टेंस के फिक्रों को हम इंग्लिश में तर्जमा करने के लिए ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। इज, एम या आर में से कोई एक जमा फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। अगर फिक्रे के आखिर पर नाउ, एट द मोमेंट, टुडे, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट वगैरह के अल्फाज आएँ तो यही वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 1, इट डैश एट प्रेजेंट। यहाँ पर एट प्रेजेंट का लफ्ज़ इंडिकेट कर रहा है कि ये काम बोलते वक्त जारी है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इट इज़ रेनिंग एट प्रेजेंट। इस वक्त यानी बोलते वक्त बारिश हो रही है। ऑप्शन नंबर 2, शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे। यहाँ पर भी टुडे का लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है कि यहाँ पे हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगाएंगे, सो वी विल अडॉप्ट द ऑप्शन डी। शाहिदा इज़ सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। आज शाहिदा एक दुखी गाना गा रही है। ऑप्शन नंबर 3, शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। यहाँ पर फ्रेज एट प्रेजेंट शो कर रही है कि ये काम बोलते वक्त जारी है, इसलिए हम यहाँ पर डी वाला ऑप्शन चूज करेंगे। शी इज़ लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। इस वक्त या आजकल वो फ्रेंच सीख रही है। ऑप्शन नंबर 4, द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। NOW नाउ का लफ्ज़ ज़ाहिर कर रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। इस वक्त बच्चा दूध के लिए रो रहा है। ऑप्शन नंबर 5, शी इज़ डैश इंग्लिश नाउ। यहाँ पर भी NOW नाउ का लफ्ज़ आया है और हमारे पास इज़ का लफ्ज़ पहले ही आ चुका है, इसलिए हम इसके बाद ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सो वी विल चूज ऑप्शन ए। शी इज़ स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। इस वक्त वो इंग्लिश बोल रही है। चूज द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग्स। इस सेक्शन में हर ऑप्शन के साथ दिए गए 4 अल्फाज में से एक लफ्ज़ के स्पेलिंग्स दुरुस्त हैं, वो ऑप्शन ढूंढें। ऑप्शन नंबर 6, ये लफ्ज़ है क्रिमिनल और बी वाले ऑप्शन में क्रिमिनल के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। क्रिमिनल का मतलब होता है मुजरम, ऐसा बंदा जिसने कानून तोड़ा हो। ऑप्शन नंबर 7, ये वाला लफ्ज़ है विस्पर, सरगोशी करना, और डी वाले ऑप्शन में इस लफ्ज़ के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। WHISPER विस्पर। ऑप्शन नंबर 8, ये करेक्ट वाला लफ्ज़ है गिल्टी। गिल्टी का मतलब होता है गुनहगार, और सी वाले ऑप्शन में इस लफ्ज़ के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। GUILTY गिल्टी। ऑप्शन नंबर 9, ये दुरुस्त लफ्ज़ होगा ट्रायल, और डी वाले ऑप्शन में इस लफ्ज़ के स्पेलिंग्स करेक्ट हैं। TRIAL ट्रायल, आजमाइश को कहते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन 5 मार्क्स। हर ऑप्शन में दी गई हदायत के मुताबिक दुरुस्त जवाब तलाश करें। ऑप्शन नंबर 10, द सिनोनिम ऑफ खोर इज। सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादफ और खोर का होता है मरकजी, अहम। तो दी गई चारों ऑप्शन में से बी वाला ऑप्शन यानी सेंटर खोर का सिनोनिम होगा या मुतरादफ होगा या करीब तरीन मानी होगा।
So we will choose option B. The synonym of core is center. Option number 11. If he dash more carefully, he would not cause an accident. याद रखिए कि कंडीशनल स्ट्रक्चर्स लंबे फिक्रे होते हैं जिनमें दो क्लोजेज होती हैं, एक इफ वाली क्लोज और दूसरी नॉन इफ क्लोज। फर्स्ट कंडीशनल में इफ वाली क्लोज में इफ के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, जबकि दूसरी क्लोज में विल या शैल के बाद वर्ब की पहली फॉर्म आती है। सेकंड कंडीशनल में इफ वाली क्लोज में इफ के बाद सेकंड फॉर्म आती है, जबकि दूसरी क्लोज में वुड के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है। इसी तरह थर्ड कंडीशनल में इफ के बाद हैड जमा थर्ड फॉर्म आती है, जबकि दूसरी क्लोज में वुड हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है। अगर इन स्ट्रक्चर्स को जहन में रखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 11 सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस बनता है। इसलिए हम इफ वाली क्लोज में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। दी गई ऑप्शंस में से सेकंड फॉर्म है ए वाला ऑप्शन, ड्राव। इफ ही ड्राव मोर केयरफुली ही वुड नॉट कॉज एन एक्सीडेंट। अगर उसने एहतियात से ड्राइविंग की तो वो एक्सीडेंट की वजह नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 12, द मोस्ट वल्नरेबल विल बी द पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। वल्नरेबल होता है इंडेंजर्ड, खतरे में होना। सो वी विल चूज ऑप्शन बी। सबसे ज़्यादा खतरे में वो वाली आबादी होगी जो कि तरक्की पजीर ममालिक में है। ऑप्शन नंबर 13, इन चाइनीज़ लैंग्वेज द वर्ड एट मीन्स। अगर चाइना की ज़ुबान की बात की जाए तो उस ज़ुबान में लफ्ज़ एट का मानी क्या है? यहाँ पर जवाब होगा सी, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। ऑप्शन नंबर 14, ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, चूज द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर ब्लैंक में ए वाला ऑप्शन लगेगा आ। ही आस्क्ड मी अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे बहुत मुश्किल सवाल पूछा। लास्ट वाला सेक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर को जहन में रख के सही वाला ऑप्शन हमने चूज करना है, 5 मार्क्स। ऑप्शन नंबर 15, द कमेटी टुक मैनी इंपॉर्टेंट डिसीजंस। कमेटी ने बहुत से अहम फैसले किए। द अंडरलाइंड वर्ड इज, अंडरलाइंड वर्ड है यहाँ पे कमेटी। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, कंक्रीट नाउन या possessive नाउन। A word that refers to a group of people is called a collective noun. Collective noun क्या होता है? ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि लोगों के किसी ग्रुप की तरफ इशारा करता है। तो यहाँ पर कमेटी में क्योंकि कई लोग शामिल होते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी वाला, कलेक्टिव नाउन। मारिया फेल ओवर द कोट, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंड फ्रेज। अंडरलाइंड फ्रेज है ओवर द कोट। ये कौन सी फ्रेज है? इनडेफिनिट फ्रेज, जेरंड फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज या सिंपल फ्रेज। अ फ्रेज दैट स्टार्ट्स विद द प्रेपोजिशन इज अ प्रेपोजिशनल फ्रेज। ऐसी फ्रेज जो किसी प्रेपोजिशन से शुरू हो उसको हम प्रेपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। और क्योंकि इस सवाल में अंडरलाइन फ्रेज एक प्रेपोजिशन से शुरू हो रही है, ओवर एक प्रेपोजिशन है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन होगा सी वाला कि हमारी अंडरलाइन फ्रेज ओवर द कोट एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ऑप्शन नंबर 17, डू नॉट लॉफ डैश द पोअर। हमेशा याद रखिए जब भी वर्ब लॉफ आएगा उसके साथ प्रेपोजिशन एट आती है। सो वी विल चूज ऑप्शन सी, डू नॉट लॉफ एट द पुअर। गरीबों पर मत हंसा करें या गरीबों का मजाक मत उड़ाएं। ऑप्शन नंबर 18, ही वर्क्स केयरफुली। द अंडरलाइंड वर्ड इज ON। अंडरलाइंड वर्ड है केयरफुली। ये क्या है? नाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रोनाउन। यहाँ पर केयरफुली का जो लफ्ज़ है वो वर्क्स के मानी में यानी वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है, इसलिए केयरफुली का लफ्ज़ एडवर्ब होगा। तो हमारा जवाब
यहाँ पर होगा सी वाला ऑप्शन। द अंडरलाइंड वर्ड केयरफुली इज एन एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब के मानी में इजाफा कर रहा है। ऑप्शन नंबर 19, द फ्लाई केम इन डैश द डोर। हमने करेक्ट वाली प्रेपोजिशन यहाँ पे लगानी है। हमारे पास ऑप्शंस हैं बाय, फ्रॉम, थ्रू, ऑफ। थ्रू द डोर, थ्रू द गेट, थ्रू द हॉल, एटसेट्रा। डोर, गेट, हॉल में से जब हम गुजरते हैं तो उसके साथ थ्रू की प्रेपोजिशन लगती है, तो यहाँ पर भी हम थ्रू की प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। द फ्लाई केम इन थ्रू द डोर, मक्खी दरवाजे में से आई।